अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू एमएलटी लेक्चर्स एकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये टॉपिक आपको रिटन फॉर्म में भी मिल सकती है, अगर आप चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एमाइलेज टेस्ट। एमाइलेज एक ब्लड टेस्ट है या इसको हम यूरिन से भी कर सकते हैं। इससे बेसिकली हम हमारे ब्लड में या यूरिन में एमाइलेज एंजाइम की मिकदार को मालूम करते हैं। एमाइलेज एक एंजाइम है या इसको हम स्पेशल प्रोटीन भी कह सकते हैं और ख़ुराक को हज़म करने में इसका बहुत अहम रोल है। ज़्यादातर एमाइलेज एंजाइम जो है वो हमारे पेंक्रियाज या सिल्वरी ग्लैंड्स में बनते हैं। ब्लड या यूरिन में अगर हमारे पास एमाइलेज की मिकदार कम हो तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ज़्यादा मिकदार में अगर ये हमारे ब्लड में आ जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो हमारे पेंक्रियाज में कोई ख़राबी है या कोई इन्फेक्शन हो सकती है, या वो लोग जो अल्कोहल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा कोई और मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इसके बाद आते हैं कि एमाइलेज एंजाइम का हमारे बॉडी में क्या नॉर्मल फंक्शन है। तो एमाइलेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी हमारे फूड में मौजूद जो स्टार्च होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हमारे पास एमाइलेज का बहुत अहम रोल है। ये उनको डाइजेस्ट करता है और स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ये एमाइलेज एंजाइम दो जगह पर बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माउथ के अंदर यानी हमारे मुंह के अंदर जो सिल्वरी ग्लैंड्स हैं वो ये एंजाइम बनाते हैं जिसको हम सिल्वरी एमाइलेज कहते हैं, और ये सिल्वरी एमाइलेज एंजाइम डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है उस वक़्त जब हम खाना चबाते हैं, और ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में जो कि एक स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे नंबर पर ये एमाइलेज एंजाइम हमारे पेंक्रियाज में बनता है जिसे हम पेंक्रियाटिक एमाइलेज भी कहते हैं। ये पेंक्रियाटिक एमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ पर डाइजेशन का काम शुरू कर देते हैं। पेंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है और उनको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। इसके बाद आते हैं कि एमाइलेज टेस्ट के लिए किस बोतल में खून का नमूना लिया जाता है। सबसे पहले आपने 3 to 5 ml ब्लड लेना है, रेड टॉप ट्यूब में, ग्रीन टॉप ट्यूब में या जेल वाली ट्यूब में। उस स्पेसिमन को आपने सेंट्रीफ्यूज करना है और प्लाज्मा या सीरम को निकालना है। रिक्वायर्ड स्पेसिमन जो है वो आपको 2 ml ऑफ सीरम या प्लाज्मा चाहिए होता है। मिनिमम 0.2 से लेकर 0.7 ml तक आपको प्लाज्मा या सीरम लेना है। अब नॉर्मल लेवल की बात करते हैं कि एमाइलेज एंजाइम का हमारे ब्लड में नॉर्मल कितना लेवल होता है। एमाइलेज कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स पर लीटर। 30 से लेकर 110 यूनिट्स पर लीटर अगर ये होगा तो ये हमारे पास नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद आते हैं कि एमाइलेज टेस्ट की तशख़ीसी अहमियत क्या है। एमाइलेज टेस्ट बेसिकली हम करते हैं पेंक्रियाज की कंडीशन को देखने के लिए, और ज़्यादातर पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए, जिसे हम पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। जब एक पेशेंट एमाइलेज ब्लड टेस्ट करता है तो डॉक्टर इसके साथ साथ एमाइलेज यूरिन टेस्ट भी प्रेफर करता है। यूरिन सैंपल से हम जो एमाइलेज टेस्ट करते हैं वो हमें मदद देता है पेंक्रियाटिक या सिल्वरी ग्लैंड के डिसऑर्डर को तशख़ीस करने के लिए। इसके साथ साथ जब एक पेशेंट पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पे होता है तो उस ट्रीटमेंट के असर को देखने के लिए हम एमाइलेज का टेस्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं कि हम एमाइलेज टेस्ट की ज़रूरत क्यों होती है। यूरिन एमाइलेज टेस्ट या ब्लड एमाइलेज टेस्ट इसलिए ऑर्डर किया जाता है कि अगर आप में पेंक्रियाटिस डिसऑर्डर के कोई सिम्टम्स पाए जाए, ये सिम्टम्स मंदरजा झेल हो सकते हैं जैसे कि नाज़िया एंड वोमिटिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर वगैरह। इसके बाद आते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है कि जिसके बिना पर हमारे ब्लड में एमाइलेज का लेवल बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ए सडन एंड सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में जब कोई इन्फ्लेमेशन पाया जाए तो उसे हम पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं, लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन अचानक हो जाए या बहुत सीवियर हो तो इस कंडीशन को हम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। इसके साथ साथ अ ब्लॉकेज इन द पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक कैंसर,
मैक्रोएमाइलिज़ीमिया। मैक्रोएमाइलेज दरअसल एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के साथ अटैच होता है और साइज़ में नॉर्मल एमाइलेज से बड़ा होता है। मैक्रोएमाइलिज़ीमिया में ये होता है कि ये मैक्रोएमाइलेज एंजाइम जो है वो साइज़ में और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये किडनी ट्यूब्यूल से सही तरह पास नहीं होते। तो इस वजह से हमारे ब्लड में एमाइलेज एंजाइम की मिकदार बढ़ जाती है। इसके बाद है कोलिसिस्टाइटिस। गॉल ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन को हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। कोलिसिस्टाइटिस दरअसल वो कंडीशन है कि जिसमें गाल स्टोन या किसी और कंडीशन की वजह से बाइल ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बाइल जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। तो इस वजह से हमारे ब्लड में एमाइलेज एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद है एक कंडीशन जिसे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। इसे हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं। ये दरअसल वो कंडीशन है कि जिसमें इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, इंटेस्टाइन की जो सतह है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है किसी वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से। इसके मेन काजेज़ हैं डायरिया एंड वोमिटिंग। इसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसमें हमारे स्टोमक की जो अंदर की सतह है या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ पर अल्सर यानी ज़ख़म बन जाता है, तो उस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसके बाद है सिलेवरी ग्लैंड इन्फेक्शंस, ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेवी अल्कोहल यूज़ यानी वो लोग जो कि ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है कि जिसकी वजह से हमारे एमाइलेज का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। सबसे पहले नंबर पर है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। इसके बाद लीवर डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस वो डिसऑर्डर हैं जो कि ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है और उस सेल को भी इफ़ेक्ट कर देते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से पेंक्रियाज के जो स्मॉल ट्यूब है उनमें म्यूकस जमा हो जाते हैं। तो इस वजह से पेंक्रियाज एमाइलेज एंजाइम को ब्लड में रिलीज़ नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमारे एमाइलेज का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। इसके बाद है प्री क्लैम्पसिया। प्री क्लैम्पसिया वो कंडीशन है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में जब ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है यानी हाई हो जाता है। और इसके साथ साथ है किडनी डिजीज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।